वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में यूपीएससी बुक्स की सीरीज़ में मैंने आपसे एनसीईआरटी थ्रू क्वेश्चन फ्रॉम दृष्टि द विजन की पूरी सेट के बारे में डिस्कशन किया था और आई होप आपको वो वीडियो पसंद भी आई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को विजिट कीजिए, जो आई बटन में उसका लिंक आ रहा होगा। ठीक है, फंडामेंटल क्लैरिटी के लिए यूपीएससी के लिए आपको एनसीईआरटी के गो थ्रू करना ही पड़ता है और एनसीईआरटी को और आसान बनाने के लिए दृष्टि ने ये एनसीईआरटी थ्रू क्वेश्चंस के बारे में जो पहल की थी उसके बारे में डिस्कशन हुआ था। ये यूपीएससी बुक्स की सेकंड सीरीज़ में, मतलब ये सेकंड वीडियो है। तो आज मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ है फ्रॉम फ्लिपकार्ट और ये बुक्स हैं, आप कह सकते हैं इसके लिए फंडामेंटल बुक्स। ये एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको कौन सी बुक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आई हैव रिसीव्ड अ पार्सल फ्रॉम स्टडी IQ, तो जिसमें 2 बुक्स शामिल हैं। लेट्स ओपन द बॉक्स एंड चेक इट आउट। तो स्टडी IQ काफ़ी अच्छी तरीके से बुक्स को पैक करके देता है। तो एक आउटर पैकेज होता ही होता है, उसके बाद एक इनर पैकेज होता है, वो भी गत्ते का। इसके अंदर होती है बुक्स। तो आई हैव रिसीव्ड 2 बुक्स। फर्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एंड स्टेट PCS, और दूसरी बुक जो है हमारी फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी। तो ये मुझे अवेलेबल थी फ्लिपकार्ट पे और इसका सेट पूरा अवेलेबल था। तो दीज आर बेसिकली 2 बुक्स। अब जब मार्केट में इतनी सारी बुक्स अवेलेबल है तो वाई स्टडी IQ। मार्केट में जितने भी प्रोमिनेंट बुक्स है उसके साथ सबसे बड़ा इशू ये है कि वो अभी पायरेटेड वे में अवेलेबल है, बट ये सीधा डायरेक्ट फ्रॉम स्टडी IQ आ रहा है। इवन इसके इनर बॉक्स से कंटेंट में भी स्टडी IQ लिखा है, तो आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि स्टडी मटेरियल एक जेन्युइन सोर्स आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए सबसे पहले देखते हैं बुक की साइज़ को। बुक की साइज़ थोड़ी बड़ी है और फर्स्ट एडिशन है, यहाँ पर लिखा हुआ है। प्राइस के जो मैंशनड है 699, बट मुझे अप्रॉक्सीमेटली 500 रुपीज़ में मुझे ये दोनों बुक्स रिसीव हुई थी ऑफर के दौरान, और करेंटली ये शायद 600-650 का अराउंड रिटेल कर रहा है, द कॉम्बो ऑफ बोथ ज्योग्राफी। चलिए चेक करते हैं इनसाइड कंटेंट्स। तो फर्स्ट बुक में जो प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी है, ये पूरा बेस्ड है हमारे इंडिया के अंदर की ज्योग्राफी के बारे में। तो हमारे जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है, इंट्रोडक्शन टू फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, ड्रेनेज, करते 10 कंटेंट्स है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपसे बता रहा था कि टेबल ऑफ कंटेंट्स में टोटल 10 कंटेंट्स थे और ये अप्रॉक्सीमेटली 317 पेजेस तक जाता है। और डिटेल टेबल ऑफ कंटेंट्स यानी कि इंडेक्स वहाँ ख़त्म नहीं होता है। इंडेक्स के अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन, अगर आपको कभी पर्टिकुलर टॉपिक भी, जैसे कि आप जानना चाहते हैं कि ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ हिमालयाज़ कहाँ हुआ है, तो आप पूरा चैप्टर पागल की तरह ढूंढने, इससे अच्छा है आपको सीधे यहाँ पे 2.2.1 पेज नंबर 20 पे आपको मिल जाएगा, राइट। अब देखते हैं कि स्टडी IQ की सीरीज़ में बुक्स कितनी आती है। उनकी इंडियन आर्ट एंड कल्चर, उनकी इंडियन इकॉनमी, उनकी इंडियन ज्योग्राफी जिसका हम रिव्यू कर रहे हैं, साथ में इसका भी अभी रिव्यू करेंगे। पॉलिटी भी आती है, 25 ईयर्स उनके जो क्वेश्चन पेपर हैं जितने भी अभी तक के, और उनकी इवन हिस्ट्री की बुक और इवन भूगोल की भी बुक आती है, राइट। तो ये पूरी 6 सेट की सीरीज़ है। तो उसमें जो है मुझे 2 बुक्स रिसीव हुई हैं, 4 बुक्स और आने वाली हैं। अब देखिए ये फर्स्ट पेज अगर आप देखेंगे, राइट, फ्रॉम द फाउंडर्स डेस्क। तो स्टडी IQ की कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत ही प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन है फॉर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। और चलिए आते हैं इंडेक्स पर नज़र डालते हैं। तो ये है हमारा डिटेल्ड इंडेक्स, राइट। तो कम से कम 4 से 5 पन्ने तो केवल इंडेक्स में ही शुरू होता है। तो इंट्रोडक्शन टू इंडियन ज्योग्राफी चैप्टर 1, प्योर मैप के फॉर्म में, जितना मैप पॉसिबल हो सकता है मैप का यूज़ किया गया है यहाँ पे, देखिए। और जितने भी टॉपिक्स हैं विदाउट मैप तो एक्सप्लेन किए ही नहीं गए हैं, चाहे देखिए। और मैप की जो अंदर जो उनकी लेबलिंग की है, बहुत ही प्यारी हैंड राइटिंग से उन्होंने किया है। वो लगता है जैसे कोई फॉन्ट्स, जो लेबलिंग हुई है फॉन्ट्स, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हुई है, राइट। देखिए ज़रा, वाटर बॉडीज़ हो, चाहे जितने भी टेरेन्स हो, और जितना भी पॉसिबल हो पाया है इसमें पूरा टेबल्स एंड चार्ट्स का इस्तेमाल किया गया है। और जो कलरफुल बुक्स जो मिसिंग हो जाती है हम लोग के प्रिपरेशन में आते जितनी भी मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं, उसमें कलर्स बहुत ज़्यादा मिसिंग हैं। देखिए जैसे कि हमें जियोलॉजिकल टाइम स्केल समझाया गया है, तो इतनी कलर स्कीम यूज़ की गई है कि क्या कहने, ठीक। और हर पेज में आपको कम से कम आप मैप आपके दिमाग से हटे ना, इसके बहुत ध्यान रखा गया है। और देखिए चार्ट के थ्रू समझाया गया, फ्लो चार्ट, डायग्राम, जितना पॉसिबल हो सकता है इस बुक ने प्रयास किया है, राइट। तो रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। उसके बाद
जितने भी पॉसिबल, अगर आपको मेंस में आंसर राइटिंग करनी है तो कैसे आपको एक ब्लॉक हेडिंग डालनी है, उसके बाद सब हेडिंग डालनी है, उसके बाद माइनर हेडिंग्स डालनी है, और उसके बाद कैसे आपको मैप का इस्तेमाल करना है, ये बुक एक तरीके से शैडो में आपको समझाने की कोशिश करती है हाउ टू राइट आंसर्स इन मेंस। देर इज़ हार्डली एनी पेज जिसमें मैप का इस्तेमाल ना किया गया हो, एंड आफ्टर एवरी चैप्टर देर इज़ PYQ फ्रॉम प्रीलिम्स से आए हुए जितने भी सवाल हैं इस चैप्टर से, लेटेस्ट 2018, 2017, 2015, तो यहाँ पे आए तो 2013 अगेन 2012 वो यहाँ पे दिए हुए हैं। अब नज़र डालते हैं इसके, हर चैप्टर को ऐसे ही नहीं शुरू किया है, उसके लिए एक डेडिकेटेड पेज है, जैसे आप देख पा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, फिर इसी तरीके से फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, फिर अगेन मैप का इस्तेमाल, और लैंग्वेज जो यूज़ की गई है पॉइंट वाइज, और इतनी ऐसी लैंग्वेज यूज़ की है जो फर्स्ट टाइम रीडर्स हैं उसको समझ सके। स्टैंडर्ड बुक्स में ये समस्या आती है कि इतनी प्रोमिनेंट और इतनी प्रोफिशिएंट लैंग्वेज वो यूज़ करते हैं, कुछ बच्चों को समझ ही नहीं आती है। पूरे एक वाक्य का डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन है, और डायग्राम का ऐसे यूज़ किया है, और कलर स्कीम में कोई इन्होंने कोताही नहीं बरती है, भर के डायग्राम्स इन्होंने दिया है। तो इसी वजह से इस बुक का साइज़ थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें कंटेंट का फंट भी बड़ा है और मैप्स का इस्तेमाल है। दैट इज़ वाई दिस बुक हैज़ रीच्ड टू व्हाट वी कैन से पेज नंबर 333, पेज नंबर 333 तक। और आप शुरू से लेकर एंड तक आप देख पा रहे हैं कि इसमें मैप्स ही चार्ट्स हैं, जितना पॉसिबल हो पाया है। देखिए यहाँ पे अगेन फ्लो चार्ट का इस्तेमाल किया गया है, अगेन मैप्स का इस्तेमाल, अगेन टेबल्स का इस्तेमाल, प्यारी हेडिंग्स दी हुई हैं जितनी भी, और डू यू नो सेक्शन सबसे अच्छा है इनका, ठीक है, डू यू नो सेक्शन इनका सबसे अच्छा है। और आप पेज की क्वालिटी देखेंगे, उन्होंने पेज की क्वालिटी में कोई कंजूसी नहीं की है, पेज बहुत ही बेहतरीन है, और प्रिंट बहुत ज़्यादा डार्क है। अगर आप इसके ऊपर हाइलाइटर्स भी चलाएंगे तो आपको कोई इशू नहीं आने वाला है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अगर जो लैंग्वेज अगर ईजी होने की वजह से आप रिमेंबर बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। मैप में मैं ये मानता हूँ कि कभी कभी जो बुक्स होती हैं वो फंट ऐसे यूज़ करती हैं जिसकी वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑफिशियल लगती हैं, और हमारे पास एक लैंग्वेज बैरियर क्रिएट होता है। इस बुक में जितने भी मैप्स में जो लेबलिंग की गई है, फंट चीज़ हुए हैं, वो थोड़े से ऐसे हुए हैं जैसे हैंड रिटन हो, किसी के हैंड रिटन चीज़ें हमें ज़्यादा हमारा ब्रेन एक्सेप्ट करता है, तो उसका इस्तेमाल किया गया है। जितनी कलर स्कीम्स पॉसिबल है, ये देखिए, अगर आपको मेंस के अंदर चार्ट बनाना भी है तो वो कैसे हैंड ड्रॉन होगा, वो भी उसका ट्यूटोरियल यहाँ दिया हुआ है। ये जो ब्लैक्ड पोर्शन है किसी पेजेस में, मतलब ये आपको दर्शाता है कि ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या किसी चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको अलग से इसको डार्क या ब्लैक शेड में दिया गया है, तो इस पर आपको ज़रूर ध्यान देना है। मैंने इस बुक, हाँ, डू यू नो सेक्शन इसमें भी है, राइट। तो वैसे हम बात कर रहे थे कि कैसे इस बुक्स में हर पेजेस में टेबल्स, चार्ट्स, डायग्राम्स, और डायग्राम्स में लेबलिंग देखिए ज़रा, जैसे क्रेयॉन से की गई हो। एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है कि ज्योग्राफी बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, ठीक। ये देखिए, अब हम देखते हैं बुक नंबर 2। बुक नंबर 2 हमारी है फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी, आप इसको कह सकते हैं, फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एंड स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन। और कहाँ से है ये? स्टडी IQ से। ये बुक नंबर 2 है, ठीक। एक्चुअली क्या होता है कि मार्केट में अवेलेबल कुछ बुक्स एक ही बुक के अंदर दोनों कंपाइल कर देती है, वर्ल्ड ज्योग्राफी को और इंडियन ज्योग्राफी को, तो बुक मोटी हो जाती है। और कुछ बुक्स वर्ल्ड ज्योग्राफी को एम्फेसिस ज़्यादा दे देगी और कुछ इंडियन ज्योग्राफी को। तो बुक्स का सेपरेट होना, यानी कि इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेपरेट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी पर्सनल राय है। चलिए अब इसके इंटरनल कंटेंट्स को देखते हैं। तो इस बुक के अंदर आपके 16 टेबल ऑफ कंटेंट है, और ये बुक एक्सटेंड करती है अप टू पेज नंबर 218। एंड इन द सेम वे इसमें भी डिटेल टेबल कंटेंट देखा है, जैसे कि आपको पढ़ना है कि डे लाइट सेविंग टाइम कहाँ पर है, ठीक। तो आप इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग दिस फ्रॉम टेबल ऑफ कंटेंट, आप डिटेल टेबल में से ढूंढ सकते हैं कि ये देखिए, जैसे डे लाइट सेविंग टाइम पेज नंबर 12 पे होगा। तो मैं एकदम से पेज नंबर 12 पे जंप करूँगा और मुझे डे लाइट सेविंग के बारे में पता चल जाएगा। ये देखिए डे लाइट सेविंग टाइम, राइट। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, इंटीरियर ऑफ अर्थ, इवोल्यूशन ऑफ क्रस्ट, करते इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो ज्योग्राफी के बुक में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होना मेरे लिए भी एक आश्चर्य का विषय है, क्योंकि ज्योग्राफी में ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी शामिल होती है, और कुछ बुक्स इसको शामिल ही नहीं करती है। एंड दिस बुक हैज़ इंक्लूडेड, तो मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। तो डिटेल टेबल ऑफ कंटेंट का आप बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर रिविजन। जब भी एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है उसके लिए डेडिकेटेड पेज है, तो ये चीज़ भी काफ़ी देखने लायक है। पेज की क्वालिटी अगेन वेरी फाइन पेज क्वालिटी, और फर्स्ट क्लास पिक्चर्स का यूज़ किया गया है। तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के लिए एक अलग से हेडिंग ही इन्होंने बनाई है। सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन को एक अलग तरीके से डिस्कस किया गया है, फिर उसका इमेज, फिर उसके बाद मेन हाईलाइटेड पॉइंट,
ठीक। फिर अंडरस्टैंडिंग गैलेक्सीज, तो जितना भी ग्रे पोर्शन में पार्ट आपके इस बुक में मिलेगा तो आप समझ सकते हैं कि दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब आगे देखते हैं, जैसे चैप्टर नंबर 2 इंटीरियर ऑफ अर्थ एंड अर्थ मटेरियल चैप्टर 2। तो अगेन ब्लू सेक्शन में इसका मेन आइडिया को दिया गया है, उसके बाद पॉइंट वाइज इसको समझाने की कोशिश की गई है। तो मेंस में जब आंसर राइटिंग होती है, आप अपना मनगढ़ंत आंसर लिखने की जगह हाउ टू यूज़ द पॉइंट्स एफिशिएंटली इस बुक से आप सीख सकते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, कितना सुंदर डेस्मो डायग्राम बनाया गया, इससे लग रहा है कि हाथों से बनाया गया। इसकी लेवलिंग भी इस सकती है कि हैंड रिटन है, जैसे किसी के मंझे हुए नोट्स हो, किसी टॉपर्स के नोट्स हो, जिसको इसमें इम्बाइब किया गया है बुक के अंदर। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग पिक्चर्स फ्रॉम इंटरनेट, द डायग्राम्स आर हैंड ड्रॉन। इस चीज़ की मैं तारीफ़ करूँगा इस बुक के लिए। एंड अगेन अगर आप देखेंगे तो साइस्मिक वेव्स कैसे ट्रैवल करती हैं वगैरह, तो इसके लिए भी एक बहुत ही सोचा समझा डायग्राम बनाया गया है। अगेन वी हैव चार्ट्स अगेन, ठीक, एंड डायग्राम। मीन्स कोई भी शायद पेज ऐसा होगा जिसमें चार्ट्स और डायग्राम्स ना हो, तो आपको इन चार्ट और डायग्राम से इंप्रेस होना तो चाहिए ही, साथ ही कैसे आप इसको मेन आंसर राइटिंग में इंक्लूड करेंगे, इसकी भी गाइडिंग एक तरीके से अनकॉन्शियसली दी गई है। अगेन कलर स्कीम्स में कोई कोताही नहीं बरती गई है कि ब्लैक स्कीम ही पूरा हम यूज़ करेंगे, नहीं, उन्होंने प्रॉपर मल्टी कलर्ड फैसेट्स को यूज़ किया जिससे रीडर्स का एक एंगेजमेंट बना रहे, राइट। तो इस बुक्स में अप्रॉक्सीमेटली कितने पेजेस अगर हम देखें तो ये बुक भी 599 की है, बट और ये आपकी है 699 की। तो 7 और 6 कम से कम 1300 रुपीज़ की बुक्स आपको ऑन सेल बोथ ऑन अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट 500 to 600 में बोथ बुक्स आपको मिल जाएंगी, राइट। तो सबसे बड़ी पहली चीज़ कि इन बुक्स को लेना क्यों चाहिए, सबसे पहली चीज़ कि अगर आप किसी दूर दराज इलाके में जहाँ रहते हैं, जहाँ पे स्टैंडर्ड बुक्स नहीं पहुँच पा रही है और आपको मिल भी रही तो पायरेटेड बुक्स मिल रही है, तो यू कैन रेफर टू स्टडी IQ बुक्स, राइट। तो और नेट पे भी इसके काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं, यूट्यूब पे भी अगर आप रिव्यूज़ देखेंगे तो दे आर ऑलरेडी वंडरफुल। तो वी हैव अप्रॉक्सीमेटली कितने पेजेस इसके अंदर, यस 242 पेजेस, एक हैंडसम अमाउंट ऑफ पेजेस को डेडिकेट किया गया है वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड यूनिवर्स के लिए। तो मैं इस बुक को पढ़ना शुरू करूँगा आफ्टर रीडिंग मच रिव्यूज़ ऑफ पर्सनस ऑन यूट्यूब, और मेरे कुछ फ्रेंड्स ने भी इस बुक को रेफ़र किया। तो आई ऑल्सो रिकमेंड यू टू ट्राई दिस बुक, कि स्टैंडर्ड बुक्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं फ्रॉम टाटा मैग्रो-हिल और पियर्सन, आप इसको भी एक ट्राई दे सकते हैं। इट इज़ अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर इन द मार्केट। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो भी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज सिविल सर्विसेज का रिजल्ट भी आ गया है, अप्रॉक्सीमेटली बहुत ही कम जो है लोग पास हो पाए हैं, तो रिजल्ट्स के लिए क्या ही कहने। जो अपनी तैयारी दोबारा शुरू करना चाहते हैं, यू कैन बिगिन विद दिस बुक्स। एंड यस ऑफ कोर्स ये बुक से पहले आप फंडामेंटल्स ऑफ NCERT को कंप्लीट ज़रूर करें, ऑफ योर पॉलिटी एंड इकोनॉमी, जनरल साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, ठीक। तो चाहे बुक्स ये हों चाहे बुक्स ये हों, दोनों का ही लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अपने नियर एंड डियर वंस को इस वीडियो को शेयर कीजिए। कोई भी अगर कंटेंट के लिए करेक्शन के लिए आप मुझे सजेशन देना चाहते हैं तो इट्स ऑल वेलकम। एंड होप यू गाइज लाइक द वीडियो, ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक्स एंड हैव अ ग्रेट डे।